हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हम यहाँ पे आए हैं चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशंस के साथ में। तो इस चैनल में आपको जितने भी लेक्चर्स मिलेंगे वो आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, सीबीएसई एग्ज़ाम के लिए, नीट और जेई के लिए इक्वली हेल्पफुल होंगे। अनवांटेड नॉइस को इग्नोर करिएगा और देखिए चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशंस, जो कि आपके क्लास 12th केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री सेक्शन का पहला चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशंस। वैसे पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट था, पर उसको सीबीएसई ने और यूपी बोर्ड ने डिलीट कर दिया है, तो आपके वो सिलेबस में नहीं है वो। तो इसलिए चैप्टर पहला सॉल्यूशंस है और देखते हैं इसको क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है। तो जैसा कि आप लोगों ने क्लास 9th और 10th में पढ़ा है कि सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन होमोजेनस कैटेगरी के अंदर आता है। ये एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। अब अगर ये होमोजेनस मिक्सचर है तो कॉमन सी बात, अगर आपने पढ़ा होगा कि सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता। सॉल्यूशन डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर होता है, डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। दूसरी चीज, पार्टिकल साइज इज सो स्मॉल। पार्टिकल साइज इज सो स्मॉल। कई बार आपको बुक में सॉल्यूशन की जगह पे एक और वर्ड मिल सकता है जिसको ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। वैसे सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन में कोई खास डिफरेंस नहीं है, हम सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन भी कई बार बोलते हैं। तो क्या होता है, ये सॉल्यूशन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक देख ली कि होमोजेनस मिक्सचर होता है, ये डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, पार्टिकल साइज इज सो स्मॉल। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन कैसे बनता है और क्या है। तो सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है जैसा कि ऊपर लिखा है, और ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से बनता है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपको सॉल्यूशन देगा। सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट वो सब्सटेंस होता है जो कि लेसर एक्सटेंट में प्रेजेंट होता है। लेसर एक्सटेंट, कम मात्रा में जो प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर, वो आपका सॉल्यूट है। और जो आपका सॉल्वेंट है ये हायर एक्सटेंट में प्रेजेंट होता है, अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो सॉल्यूशन आपका ट्रू सॉल्यूशन भी इसको कई बार कहते हैं। और सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से बनता है। सॉल्यूट जो होता है वो लेसर एक्सटेंट में होता है, जबकि सॉल्वेंट जो होता है हायर एक्सटेंट में होता है। आइए देखते हैं कि इसको एक एग्जांपल की मदद से और क्लियर समझते हैं। जैसे आप लोग एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी घोलें, तो जो चीनी है चूँकि वो लेसर एक्सटेंट में है तो वो सॉल्यूट है, और चूँकि आप पानी में घोल रहे हैं और पानी ज़्यादा मात्रा में है, हायर एक्सटेंट में है, तो वो सॉल्वेंट है। ऐसे किसी भी टाइप के होमोजेनस मिक्सचर को जो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के घोलने से मिल के बना है, हम सॉल्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में देखें तो जनरली लोगों को लगता है, आपको भी लगता होगा बच्चों, कि सॉल्यूशन केवल लिक्विड फेज में ही एग्जिस्ट करता है, पर ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन आपका गैसियस फेज में हो सकता है, यानी गैसियस सॉल्यूशन। आपका सॉलिड फेज में हो सकता है, सॉलिड सॉल्यूशन जो कहते हैं। और सॉल्यूशन आपका लिक्विड फेज में भी हो सकता है, जिसको लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। जनरली हम लोग जब बोलते हैं सॉल्यूशन तो हम उसका मतलब लिक्विड सॉल्यूशन से उसको लिंक कर लेते हैं, पर रियल में सॉल्यूशन इन तीनों फेज में से किसी भी फेज में हो सकता है। गैसियस सॉल्यूशन हो सकता है। गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एयर। एयर बच्चों एक गैसियस सॉल्यूशन है। तो आप लोग कहेंगे कि अगर एयर गैसियस सॉल्यूशन है तो एयर के अंदर सॉल्वेंट कौन है और सॉल्यूट कौन है? कॉमन सा बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन उठता है ये कि अगर गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल एयर है, अगर एयर एक गैसियस सॉल्यूशन है तो इसके अंदर क्या सॉल्यूट और क्या सॉल्वेंट? तो बच्चों एयर के अंदर हमें पता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो हमें पता है कि इन सब में सबसे ज़्यादा जो अमाउंट जिसका है वो है नाइट्रोजन गैस, जिसका अमाउंट 75% है। तो जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, हायर एक्सटेंट में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, इसलिए हम ऐसा मान सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस सॉल्वेंट है। और बाकी गैसेस जैसे ऑक्सीजन जो कि 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, ये सॉल्यूट है। और इस प्रकार से जो एयर है वो गैसेस सॉल्यूशन बनता है। सॉलिड सॉल्यूशन के भी हमारे पास एग्जाम्पल हैं, जैसे एलओएस। एलॉयस बच्चों सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जांपल होते हैं। क्या होते हैं एलॉयस? एलॉयस वो होते हैं जब हम दो या दो से अधिक मेटल्स को आपस में मेल्ट करके मिक्स करते हैं। एलॉयस भी होमोजेनस मिक्सचर ही होते हैं बच्चों, याद रखिए, होमोजेनस मिक्सचर। फिर आता है लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन से तो आप लोग फैमिलियर हैं ऐसा मैं मानता हूँ, पर फिर भी लिक्विड सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन हो, वो ब्राइन सॉल्यूशन हो, आप पानी में चीनी डिजोल्व कर दीजिए वो सॉल्यूशन है। ऐसे कोई भी सॉल्यूशन जो कि इस प्रकार से बनते हैं उनको लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी।